प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा। स्वामी जी सात संगत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सात संगत जी, इसको सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा जी का प्रसाद हर रोज खाते हैं, तो क्या होता है। मिश्री के रूप में मिलने वाले इस प्रसाद में आखिर ऐसा क्या है जो हमें रोज खाना चाहिए। आज जो वाक्य मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये बात संगत में से ही किसी ने बताई थी। और जब आप भी यह बात पूरी सुनेंगे, तो आपको समझ आएगा कि हमारे सद्गुरु कितने महान हैं और कैसे वह हर पल हमारे अंग संग है। आप अच्छा सत्संगी परिवार मिल जाए तो बेटी की शादी कर देंगे, लेकिन वह कहते हैं ना कि शादियां तो पहले से ही लिखी होती हैं। हम कितनी भी प्लानिंग कर ले, मालिक की प्ला के आगे हमारी प्लानिंग फेल है। तो इन्होंने बहुत से रिश्ते देखे, लेकिन कोई सत्संगी परिवार इन्हें नहीं मिला। फिर इनके एक रिश्तेदार ने इन्हें एक परिवार के बारे में बताया। वह परिवार सत्संगी तो नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा परिवार था और भगवान को मानने वाले लोग थे, और लड़का भी पेशे से डॉक्टर था। तो इन्होंने रिश्ते की बात चलाई और दोनों परिवार ने एक दूसरे से मिलकर टेबल पर रख दिया, और टेबल की दराज में बाबा जी की प्रसादी का पैकेट रख दिया। जैसे कि हम सब अक्सर बाबा जी के प्रसाद के 2 दाने रोज खाते हैं, तो लड़की ने 2 दाने प्रसाद खुद और 2 दाने अपने पति को खिलाने शुरू कर दिए। कुछ दिनों के बाद लड़की की सास ने जब अपने बेटे को दराज में से प्रसाद निकालकर खाते देख, तो उसने पूछा कि यह क्या है जो तू रोज खाता है। तो लड़के ने कहा कि पता नहीं मम्मी, यह शायद कहीं का प्रसाद है जो आपकी बहू मुझे रोज देती है और खुद भी खाती है। ये सुनकर सास को गुस्सा आ गया और उसने उसी समय लड़की को बुलाया और कहा कि यह क्या लगा ले, या फिर मुझे अपने पास बुला ले। ऐसे तो मैं जी नहीं पाऊंगी। सास जी, जब कोई सतगुरु का प्यारा सतगुरु से अरदास करता है, तो सतगुरु उसके वचनों को हर हाल में जरूर पूरा करते हैं। कुछ दिन के बाद इनके पड़ोस में रहने वाले उस परिवार ने लड़की की सांस पर काला जादू करवा दिया, और अब लड़की की सांस जब भी रात को सोती, तो उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती और वह डर जाती। ऐसा अब हर रोज होने लगा, और इस डर के कारण सांस की नींद बहुत कम होती गई। यह आवाजें सांस के अलावा घर के किसी और सदस्य को नहीं आती थीं। अब ऐसे माहौल में तो किसी का भी दिमाग खराब। अब जो उसके घर में आवाजें आती थीं, वह सब पानी बंद हो गई। अब उसको ना तो नींद की गोली लेने की जरूरत पड़ती और ना ही बैठकर रात गुजारने की। उसने खुद ही अपने अंदर काफी सारे बदलाव देखे, और अब सांस पर सेवा का ऐसा नशा चढ़ गया कि एक दिन लड़की की तबीयत थोड़ी खराब थी, तो सांस अकेले ही सत्संग घर जाकर सेवा करने लगी। ये सब देखकर लड़की बहुत खुश हुई। और फिर एक दिन लड़की कहीं बाहर से घर पहुंची, तो उसने देखा कि बाबा जी की एक बहुत बड़ी फोटो घर के ड्राइंग रूम में दीवार पर लगी हुई थी। ये देखकर लड़की बहुत खुश हुई और पीछे से उसकी मिलने लगती है। इसके साथ ही वह व्यक्ति स्थिर और बुद्धिमान बन जाता है। तो चलिए, मैं आपको वह कथा सुनाता हूं। एक समय की बात है। नारद जी जब आकाश मार्ग से होते हुए जा रहे थे, तभी रास्ते में उनको इंद्र देवता मिले। वह नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद जी, मैंने देखा है कि प्रत्येक इंसान जो सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, वह बहुत सुखी रहता है। ऐसा क्यों है। अब नारद जी को इस बात का ज्ञान नहीं था। उन्होंने कहा कि हे इंद्रदेव, मैं तुमको तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल दूंगा, और वहां से सीधा पहुंचे भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन। और वहां सुबह 6 बजे तक होता है, जिसमें 3:30 से लेकर 3:30 तक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। यह वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। ब्रह्म अर्थात देव मुहूर्त अर्थात समय। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ देवों का समय होता है।
सन्यासी आगे कहते हैं, इस समय देव धरती विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है। इसमें किसी प्रकार के कोई विचार नहीं होते हैं और जब इस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर पाठ का अध्ययन करते हैं, तो उन्हें सब कुछ जल्दी-जल्दी याद भी होता है और यह लंबे समय तक याद रहता है। यह ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। इस कारण और आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत न होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और आरंभ सूर्योदय के साथ करते थे। यह एक तरीका है जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं। इस दौरान लंबी गहरी सांस ले और सांस को रोक कर रखें। इस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराएं। अपने मन की आंखों से इष्ट देव और देवी देवताओं, गुरुओं का चिंतन करें। सन्यासी ने कहा, जब सांस को रोकना कठिन हो जाए, तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़े। सांसों को नाक से भरे और मुख से छोड़े। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार प्रतिदिन दोहराना है। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी जो मनोकामना है, वह चेतन मन तक अवश्य पहुंच जाएगी और इच्छा पूर्ति जल्दी होगी। आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और हमारी आज्ञा को पूरा करता है। सांस को रोक कर रखने के अपना संकल्प पूरा कर लिया। उसके पश्चात वह व्यक्ति बड़े ही प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा और कहा, हे गुरुदेव, मैंने 21 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया है। अब कृपया करके मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। तब उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले 21 दिन से जो अभ्यास तुम करते हुए आ रहे हो, वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को सही करते हैं, वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है। अब इसे जीवन पर्यंत करो। तुम्हें जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त लाभ हैं। ब्रह्म मुहूर्त का हमारे शास्त्रों में बेहद महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना बहुत फायदेमंद होता है। ब्रह्म मुहूर्त में नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए। यह समय बहुत शुभ होता। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान भगवान धरती पर आते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए हमारे घर के बड़े जल्दी उठने की सलाह देते हैं। हालांकि इस दौरान उठने के कई फायदे भी हैं। सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ने से पहले बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है और दिमाग भी तेज रहता है। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसी समय अवधि है जो मानव शरीर है। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती है। साथ ही धन की देवी खुश रहती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में घर के लोगों को पवित्रता का ध्यान रखते हुए माता लक्ष्मी की उपासना जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से घर में शुभता आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह घर के वातावरण और मन की शांति को दूषित करते हैं। साथ ही इससे घर में परेशानियां उत्पन्न होती हैं। तो इस समय सकारात्मक सोचे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जबकि मात्रा बहुत कम होती है। इस समय सत्व गुण का प्रभाव अधिक होता है। इसलिए इस काल में बुरे मानसिक विचार भी सात्विक और शांत हो जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय में बहने वाली वायु चंद्रमा से प्राप्त अमृत कणों से युक्त होने के कारण हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत तुल्य होती है। यह वीर वायु कहलाती है। इस समय भ्रमण करने से शरीर में शक्ति का संचार होता है और शरीर कांति युक्त हो जाता है। हम प्रातः सोकर उठते हैं
तो यही अमृतम वायु हमारे शर को स्पर्श करती है। इसके स्पर्श से हमारे शर में तेज बल, शक्ति, स्फूर्ति और मेधा का को सब्सक्राइब जरूर करें जी। और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें जी। राधा स्वामी जी।